नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं 10th क्लास के लिए। चैप्टर नंबर 9 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही शानदार चैप्टर है स्टूडेंट्स, और इसका लगभग पार्ट हमने कर लिया था। कुछ एक सवाल हमने छोड़े थे जो हम आज करेंगे, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और इस बात को गंभीरता से ले कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें और 101% देखना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ क्लास में 100% उपस्थिति होनी चाहिए, और एक भी बच्चा एक दिन भी मिस करता है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेगा। उस समय आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ पश्चाताप कर सकते हो उस समय, और या फिर अपने आप को खो सकते हो। अपने आप के लिए गलानी हो सकती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, काश मैं पढ़ाई करता डेली। तो ये बात आपके दिमाग में, मैं कह रहा हूँ काश वर्ड हमारी लाइफ में नहीं है, इसके लिए हमें टाइम पर बहुत अच्छा काम कर लेना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ले चलता हूँ। हमने काफ़ी सारे सवाल कर लिए थे, और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा सवाल संख्या 18th की बात करूँगा मैं। 18 कह रहा है, सिद्ध कीजिए समकोण त्रिभुज ए ओ बी के कर्ण का मध्य बिंदु सी त्रिभुज के शीर्षों ओ ए और बी से बराबर दूरी पर रहता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका पहले डायग्राम बनाता हूँ। देखिए, जो ये बात कर रहा है स्टूडेंट, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर सोच लिया। सवाल पढ़ते सवाल में कुछ दे नहीं रखा है, बट मैंने सवाल के बारे में ये सोचा कि इसने बोला है ए ओ बी, इट मीन्स एक तो मूल बिंदु जरूर है। मूल बिंदु तो एक शीर्ष तो मुझे पता है 101% कि कितना होगा, और जो त्रिभुज है उसकी जो बात कर रहा है वो त्रिभुज है हमारे पास में समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में दोनों अक्ष है, निर्देशीय अक्ष है, वो बनाएगा समकोण के दोनों भुजाएं बनाएगी, और कर्ण हम बना देंगे तीसरा। तो यहाँ स्टूडेंट ऐसा देखें आप, ये थोड़ा सा ये हमारा समकोण है, ए ओ बी उसका नाम है, कर्ण का मध्य बिंदु। स्टूडेंट जरा देखिए, मैंने इस बिंदु को लिया है x, 0, तो ये बिंदु हो गया 0, y। आप अच्छी तरह इसको जानते हैं क्योंकि y एक्स पर स्थित बिंदु की भुज का वैल्यू 0 होता है, और x अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि का मान 0 होता है। तो मैंने बनाया यहाँ पर, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण बन रहा है यहाँ पर। O के निर्देशांक आपको अच्छी तरह पता है 0, 0 है। इस बिंदु को मैं C नाम देता हूँ। पहले तो इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करूंगा, फिर इस बिंदु की तीनों शीर्षों से दूरी यानी CA ज्ञात करूंगा, CB ज्ञात करूंगा और CO ज्ञात करूंगा। ये तीनों, थोड़ा P नाम देता हूँ, मजा आता है इसको P को थोड़ा सा प्रोनाउंसिएट करने में। PA, PB और PO तीनों दूरियां ज्ञात करूंगा, तीनों समान होनी चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। मैं यहाँ पर 18th नंबर डाउट की मेरे ख्याल से बात कर रहा था, तो यहाँ लिखूंगा कि सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार आकृति का के अनुसार आकृति का चित्रांकन करने पर अब इसमें क्या होगा कि समकोण त्रिभुज AOB में शीर्ष A B तथा A तो हो गया हमारे पास 0, y, सॉरी,
बी हो गया ये, और ओ है 0,0 है। माना पी कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, तो P x प्लस 0/2 कोमा y प्लस 0/2 होगा। यानी इसको फाइनल कर दूं मैं, तो P हो गया x/2 कोमा y/2 होगा। ओके, P हमें पता हो गया x/2, हमने मध्य बिंदु का सूत्र लगाया और P के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। अब दूरी के सूत्र से PA, तो PA ज्ञात करेंगे तो A वाले निर्देशांक में से P वाले निर्देशांक घटाएंगे, यानी भुजों का अंतर का वर्ग प्लस कोटियों के अंतर के वर्ग का वर्गमूल हम दूरी के सूत्र में काम में लेते हैं। तो 0 - x/2 का होल स्क्वायर प्लस y - y/2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। इसे हम सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आएगा x²/4 और प्लस यहाँ भी y²/4 रूट आएगा। इसका फाइनल जो है सॉल्यूशन वो इस तरह रहेगा, x² प्लस y²। ठीक है, अब इसी तरह हम कौन सी भुजा निकालेंगे, PO निकालेंगे और फिर दूरी निकालेंगे PB। तीनों समान आएंगे, एग्जैक्टली इक्वल आएंगी, तो आप लिख देंगे तीनों सोल्व करने की बात ऐसे नहीं सीधा नहीं कहेंगे तीनों इक्वल आएगी। आप जैसे मैंने एक निकाला है उसी तरह आप PO निकालेंगे, उसी तरह आप PB निकालेंगे और तीनों बराबर आने के बाद कर देंगे कि चूंकि PA बराबर PB बराबर PO है, अतः है दिए गए समकोण त्रिभुज के कर्ण के मध्य बिंदु की त्रिभुज के तीनों शीर्षों से दूरी समान है। ये लास्ट आंसर में आपको लैंग्वेज लिखनी है। इसके बाद 19वां सवाल कह रहा है उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हमें। आइए स्टूडेंट थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूं मैं, ये लाइन न हटाकर रहने देते हैं इसको। एक त्रिभुज है, उसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं और तीनों को मैंने ABC नाम दे दिया है और शीर्ष स्टूडेंट 1 - 1 0 4 - 5 3 1 - 1 0 4 और 5 - 3। ओके, ये तीन जो -5 3 सॉरी -5 3 है, ये लो कोई दिक्कत नहीं। इनकी माध्यिका स्टूडेंट्स क्या होती है आपको पता होगा, नहीं है तो मैं बता दूं मैं कि किसी शीर्ष को सामने की भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है, ये DBC का मध्य बिंदु है और इस शीर्ष से मैंने मिलाया, तो इस AD रेखाखंड को हम माध्यिका यानी मीडियन बोलते हैं। इसी तरह दूसरी माध्यिका इधर मैं निकालता हूं, DE नाम दिया है, तो EAC का मध्य बिंदु होगा और तीसरी माध्यिका बनाता हूं मैं CF, तो ये FAB का मध्य बिंदु होगा। और स्टूडेंट्स ये तीनों माध्यिकाएं जहां मिलती है उसको त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं, सेंटर ऑफ द ट्रायंगल होता है जहां पर तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करती है। अब हमें तीनों माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोला है, तो सबसे पहले अपन D, E और F ये तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे। ये कोऑर्डिनेट्स पता होने के बाद हम A पता है, D के यदि निर्देशांक पता हो गए तो AD दूरी ज्ञात करेंगे, यानी दूरी के सूत्र से AD की लंबाई ज्ञात करेंगे। फिर हम यदि मध्य बिंदु के सूत्र से E के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं तो दूरी के सूत्र से BE की लंबाई ज्ञात करेंगे, ऐसे ही CF की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो तीनों माध्यिकाओं की हमें लंबाई ज्ञात करनी है, एक में करके बताता हूं, बाकी आप करेंगे। देखो इधर ये हो गया और
त्रिभुज ABC के निर्देशांक A है हमारे पास में 1 - 1, B है हमारे पास -5, 3 एंड B है हमारे पास में 0, 4 और C है हमारे पास -5, 3 है। ये तो हमें दे रखा है। माना तीनों भुजाओं AB, BC व AC के मध्य बिंदु पहले F, D व E है तो माध्यिकाएं A, D, BE व CF होगी। अब हम हल करें तो सबसे पहले भुजा AB का मध्य बिंदु ज्ञात करें। AB का मध्य बिंदु ज्ञात करें, उसको हमने F नाम दिया है। A और B का मध्य बिंदु ज्ञात करना तो किसी भी रेखाखंड, तो भुजा AB का मध्य बिंदु जो आ रहा है वो इस प्रकार है, जो F हमने दिया है। तो किसी भी रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र तो x2 + x1/2, y2 + y1/2 होता है, बट सिंपल लैंग्वेज में है कि दोनों बिंदुओं के भुजों के योग का आधा, कोटियों के योग का आधा। तो इसके जो भुज है वो 1 और 0 है, तो 1 + 0/2, 1 + 0/2, -1 + 4/2। तो F हमारा जो पॉइंट है वो बन गया स्टूडेंट्स 1/2 एंड 3/2। फिर इसी तरह भुजा जो BC है उसका जो मध्य बिंदु, उसको अपने D नाम दे रखा है, वो पता करेंगे। तो BC के दोनों भुजों के योग का आधा और कोटियों के योग का आधा। ओके, वो आएगा हमारे पास में D पॉइंट है -5/2 एंड 7/2। और नेक्स्ट जो है हमारे पास जो AC है भुजा, उसका मध्य उसको अपन E नाम दे रखा है, वो भी वही भुजों के योग का आधा, दोनों की कोटियों के योग का आधा। तो जो हमारे पास E बिंदु आया वो स्टूडेंट्स वो आया -2 और ये आया 1। तो तीनों बिंदु आ गए। अब हम स्टूडेंट्स दूरी का सूत्र लगाएंगे। अब दूरी के सूत्र से लंबाई AD याद कर ले AD। तो इसके निर्देशांक यहाँ लिखो, थोड़ा सा चित्र में काफी घोच पोच हो जाएगा। D ये पड़ा और A वो पड़ा है, तो AD के दोनों के भुजों के अंतर का होल स्क्वायर प्लस दोनों कोटियों के अंतर का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारे पास में दूरी का सूत्र होता है। किसी भी मतलब दोनों भुजों में से किसी को भी पहले लिखो, किसी को भी बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही कोटियों में भी वही रूल है, किसी को आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का अंतर होना है। तो AD जो आया हमारे पास स्टूडेंट्स वो आया 7/2 का होल स्क्वायर और ये 9/2 का होल स्क्वायर।
यहाँ हो गया 49/4 प्लस 81/4, इनका एलसीएम ले लेंगे हम, तो यह है हमारे पास 130/4 का अंडर रूट। ये आ गई एडी माध्यिका की लंबाई। इसी तरह आप बीई और सीएफ की भी ज्ञात कर सकते हैं। एक बार बोर्ड पे गौर से देख लें पूरे बोर्ड को। ये हमारा सवाल संख्या 18 था। एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे रखे थे, माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करनी थी। एक सवाल ऐसा भी है जिसमें भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे हैं, यानी से ये पॉइंट है डी, ई और एफ दे रखे और ये तीनों शीर्ष पूछे, ऐसा सवाल भी है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए आगे बढ़ता हूँ मैं। सवाल संख्या मैं आपको फिलहाल 19 में बता चुका हूँ, वो 18 पहले था, 19 सवाल हो चुका है। और अब सवाल संख्या 20 की यदि हम बात करें, 20 की बात करें, तो सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं 5,7 और 3,9 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु वही है जो बिंदु 8,6 और 0,10 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो स्टूडेंट ये मैं आपको बताना उचित नहीं समझूंगा कि आपके पास 4 बिंदु हैं, 2-2 के पेयर हैं। पहले 2 बिंदुओं का मध्य बिंदु ज्ञात करना है जो आपको अभी बताया मैंने, और फिर 2 जो बचे हुए बाकी बिंदु उनका मध्य बिंदु ज्ञात करना है। दोनों के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट समान आने चाहिए, निर्देशांक समान आते तो कहते ना हाँ जी प्रथम 2 बिंदुओं का मध्य बिंदु और आगे के 2 बिंदुओं का मध्य बिंदु समान है। आगे बात करें हम, लास्ट सवाल है एक्सरसाइज का 9.2 का, और वो है 21st। यदि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु 1,2, 0,-1 और 2,-1 हैं तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो। अभी मैंने बताया आपको मैंने कि मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं। अच्छा सवाल है, इसका मैं आपको बहुत ही अच्छा आइडिया ट्रिक देता हूँ, जरा देखिए। पहला मध्य बिंदु मैं लिखता हूं 1,2, इसको ले लेते हैं 1,2। किसी को भी आप लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको 1,2 लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरा मैं इसको लिख रहा हूँ 0,-1 है, और तीसरा जो बिंदु है वो 2,-1। ओके, फिर आगे बात करते हैं। हमें तीनों शीर्षों के निर्देशांक याद करने, वो आएंगे, मैं मान लेता हूँ x1, y1 है, x2, y2 है और x3, y3 है। मैं पहले इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ, फिर इसको ज्वाइन करता हूँ। बी, डी, ई और एफ एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि हम जानते हैं किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उसका आधा होता है। तो ये जो एफ ई है वो बी डी के समांतर है, और जो डी ई है वो बी एफ के समांतर है। और अब मैं बी ई को और डी एफ को मिलाता हूं, तो ये जो बिंदु है मेरे पास वो दोनों विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है, और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे का समद्विभाजन करते हैं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जरा देखना। मैं ये लिखूंगा, सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार आकृति का चित्रांकन करने पर लिखना एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदु डी ई एफ लिख देना। तीनों ये हमें दिए गए, माना तीनों शीर्ष ए x1 y1, बी x2 y2, सी x3 y3 हैं, और एफ ई को और डी ई को, बी ई को और एफ डी को मिलाने पर आप देखेंगे कि बी डी, यहां से स्टार्ट करता हूं, बी डी ई एफ एक समांतर
चतुर्भुज हैं तब विकर्ण बीई का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण डीएफ का मध्य बिंदु समान होंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे का समद्विभाजन करते हैं। अब मैं बीई का मध्य बिंदु निकालूंगा तो वही मध्य बिंदु का सूत्र आपको इस तरह पता है, x2 + 0/2 कोमा y2 - 1/2, ये तो आ गया बीई का, बराबर डीएफ का निकालेंगे तो 1 + 2/2 कोमा 2 - 1/2। अब दोनों पक्षों में तुलना करने पर इसका भुज इसके भुज के बराबर होना चाहिए, इसका कोटि इसकी कोटि के बराबर होना चाहिए, तभी दोनों बिंदु बराबर है। तो ये हो गया हमारे पास x2/2 = 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x2 का मान आया 3, तथा दूसरा y की बात करें तो y2 - 1/2 और बराबर 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, y2 बराबर 2 उत्तर आ गया। इस तरह हमारे पास बिंदु B आ गया। फिर आप क्या करेंगे, देखिए ये B आ गया, B के निर्देशांक है हमारे पास 3,2, ओके। तो देखिए ये B C का मध्य बिंदु पता है, इसलिए आप x3 y3 निकाल लेंगे, और A B का मध्य बिंदु पता है, इसलिए x1 और y1 हम ज्ञात कर सकते हैं। स्टूडेंट, इस प्रकार आपका ये 9th चैप्टर मेरी ओर से कंप्लीट हुआ है। विविध प्रश्नमाला के वो सवाल यानी जो और को मोस्ट सवाल आपको बचे, उदाहरण वगैरह बचे जो आपको देखने समझने, तो कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं अच्छी तरह से, और आगे हम यदि बात करें इसकी तो उन सबको हम आगे सोल्व करेंगे, और कल हम नया चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।